और चलिए अब बात तालिबान के फैमिली क्लब की, क्योंकि इनकी जुबान हिंदुस्तानी है लेकिन दिल तालिबान के लिए धड़कता है, क्योंकि ऐसे लोगों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है जो लगातार तालिबान के लिए अपने प्रेम भरे पैगाम भेज रहे हैं। ऐसे लोगों में एक नाम और जुड़ गया है और ये नाम है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बेटे ममलूकुर रहमान का, जो तालिबान की तारीफ करने में अपने पिता से भी आगे निकल गए हैं। इसीलिए हम लिख रहे हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। तालिबानी फैमिली क्लब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। उन्होंने ही आकर अटैक किया, तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में दार के ऊपर झगड़ा था। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जुबान पर हिंदुस्तान, दिल में तालिबान। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, नाम था बड़े मियां छोटे मियां। अब सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके बेटे मलूक रहमान बर्क के तालिबानी प्रेम को देखकर यही लगता है। इनकी जुबान तो हिंदुस्तानी है लेकिन दिल तालिबान के लिए धड़कता है। इन्हें ना तो अफगानिस्तान में हिंसा नजर आती है, न चीख, न पुकार और न ही अफगानिस्तान के लोगों की बेबसी। इन्हें सिर्फ तालिबान पर प्यार आता है। देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। देखिए, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुद्दत से 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। यूपी में तालिबानी फैन क्लब की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढेंगे तो 1000 मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप इन 4 लोगों से मिलिए, क्योंकि कोई इसमें सांसद है तो कोई सांसद का बेटा, तो कोई मशहूर शायर और कोई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य। अब सोचिए, जिस अफगानिस्तान में कभी अमन और चैन हुआ करता था, वहां तालिबान ने जिंदगी नर्क कर दी है। महिलाओं के लिए घर से निकलना, बच्चों के लिए पढ़ना लिखना सब बंद हो चुका है। सड़कों पर सिर्फ चीख पुकार है, लहराते रॉकेट लॉन्चर और AK-47 जैसे हथियार हैं, जो कब किसकी जान ले लें कोई नहीं जानता, क्योंकि अब तक कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, कितने लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोगों के सिर से अपनों का साया छिन चुका है, कितने लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, और ये भला कौन नहीं जानता। ये हाल उस मुल्क का है जो भविष्य के सुनहरे सपने गढ़ रहा था, लेकिन एक तालिबान की सनक ने सारा खेल खत्म कर दिया। अब आने वाली जिंदगी कितनी बदतर होगी, ये सोचकर वहां फंसे लोगों के परिजनों का दिल बैठ जाता है। और जग बहादुर की 6 बेटियां हैं, ये कई कमाने वाले हैं, इनको तो दिक्कत है। हम लोग भी चाह रहे हैं, इनके परिवार भी उनका चाह रहा है कि सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने वतन को वापस आ जाएं। ऐसे में अगर कोई तालिबान को देवदूत बताए, उन पर प्यार लुटाए, तो सवाल तो उठेंगे ना। यहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु तालिबान का समर्थन करने का मतलब है कि देश के गद्दार हैं और इन्हें देशद्रोह के ऊपर मुकदमा कायम करके इनको जेल में डालना चाहिए। यह कार्य इस देश को मान्यता देनी है नहीं देनी है, यह कार्य भारत सरकार का है। हमारी सरकार है, वह
उस विषय पे बात चलती रहती है, बात करते रहते हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आप अपना काम करिए यहाँ पे। पिछले 20 बरस में अफगानिस्तान ने जो तरक्की की पटकथा लिखी थी, उसे 20 दिन के भीतर दहशतगर्दों की फौज ने मिट्टी में मिला दिया। ये सिर्फ 4 तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि अफगानिस्तान की वो बर्बादी है जिसे देख बड़े से बड़े हैवान तक की रूह कांप जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद कोई उन पर प्यार लुटाए, उनके तारीफ में शायरी पढ़े तो सवाल गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग तालिबान की वकालत कर रहे हैं वो कहीं देश विरोधी ताकतों को तो नहीं भड़का रहे। इस सवाल तालिबान के फैन क्लब को खुद से पूछना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी।